कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी ललकार रही है कि 17 को घेराव करेंगे। क्या वजह है, क्यों घेराव करने जा रहे हैं और इसके पीछे क्या मकसद है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो चुका है, मनरेगा का नाम बदला गया है, अपराधियों को जो सरकार का विरोध करता है उन्हें अपराधी मान लिया जाता है, जो सरकार के साथ खड़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में थाने, तहसील, ब्लॉक, सारे दफ्तर जो सरकार के नियंत्रण में हैं वो भ्रष्टाचार और वसूली का अड्डा बन चुके हैं। इन तमाम सारे उत्तर प्रदेश में जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर, मनरेगा को लेकर, संविधान की रोज की जा रही हत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का घेराव, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने वाली प्रत्येक सड़क मार्ग से विधानसभा तक पहुंचने का काम करेगा। जो समूह में नहीं आएगा, प्रत्येक जनपद और ब्लॉक तहसीलों के माध्यम से राज्य के विभिन्न मार्गों से होकर लखनऊ पहुंचेगा। तो क्या ये गुरिल्ला घेराव माना जाए इसको? निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार बिना कानून संविधान को देखे लोगों को घर घर गिरा देती है, घर जिनका गिरता है कोर्ट से वो बाद में बरी हो जाते हैं, सरकार तब भी शांत नहीं होती। जिस तरह से सरकार के अधिकारी सरकार को पूरी तरह नियंत्रण कर रहे हैं, जिस तरह से आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला हर घर जल नल योजना साबित हो रही है। पानी की टंकियां नहीं बनी हैं, लोगों के घर में कनेक्शन बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जवाब उनके घर से ही मिलना शुरू हो गया था। तो ये प्रमाणित तौर पर सच बात है कि दिखाया और सुनाया ना जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कानून का राज समाप्त हो जाता है तो युद्ध किसी प्रकार का हो उसे जायज़ मानते हुए करना पड़ता है। एक सवाल ये था कि अब तो आप लोग खुश होंगे, टैरिफ कम कर दिया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, तो टैरिफ 18% कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि मोदी जी की नीति का असर है, मोदी जी का डंका जो है वो बज रहा है पूरे दुनिया में। यही वजह है कि ये टैरिफ जो है वो कम हुआ है। देखिए, जहाँ तक आपने डंका का बात की तो बस तो रहा है ट्रंप सरकार का। जिस तरह से नरवाड़े मैगजीन को लेकर राहुल गांधी जी ने कल पार्लियामेंट में उनका डंका बजाया, टिफिन फाइल को लेकर दुनिया भर डंका बज रहा है। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देने गए थे तो भी लोग डंका मान लें, या बहुत सारी चीज़ों में मोदी जी के नाम आए उसको डंका मान लें। जिस तरह से दूसरा देश हमारे संप्रभु देश भारत को युद्ध विराम के लिए बार बार अपमानित करता है उसे डंका मार लें। जिस सवाल को आपने पूछा, टैरिफ पर अमेरिकी दया हुई है, भारत में बयान आए उसके पहले अमेरिका को घोषणा कर दे, अगर उसे डंका मान लें। आपने कहा टैरिफ 18% कर दिया गया है, तो मैं भारत समाचार के दर्शकों से कहूँगा ज़रूर समझें। अभी हम छोड़ देते हैं बड़े देशों को, जापान छोड़ देते हैं, फ्रांस छोड़ देते हैं, जर्मनी, इटली, चीन को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड का टैरिफ मात्र 1.7% है, ताइवान का 1.7 है, आयरलैंड का 2.7 है, कनाडा का 3.4 है, ब्राज़ील का 6.7 है, इंडोनेशिया का 5.3 है, वियतनाम का 5.1। लंबी लिस्ट है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील का है। तो 18% अगर कम मान रहे हैं तो मैं मोदी जी को प्रणाम कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं, मोदी आरोपों में ना घिरे। आज हम देख रहे थे पार्लियामेंट जाने के पहले मोदी जी अपने एमपीओ से अपने स्वागत करा लेते हैं। तो ये देश का अपमान कर रहे हैं, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरा रहे हैं। किसी दूसरे देश के सामने झुक जाना गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब थी जब इंदिरा गांधी ने ललकारते हुए कहा था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया था भारत के खिलाफ, तब इंदिरा गांधी जी ने ललकारते हुए कहा था कि अगर अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत की धरती पर पहुंचेगा तो बंगाल की खाड़ी में ही उसे हम रोकेंगे। और उन्होंने ललकारते हुए भी कहा था कि दुनिया ने समंदर के 2 रंग देखे हैं, कि समंदर का पानी सफ़ेद और नीला होता है, बंगाल की खाड़ी से आगे का समंदर
में बंगाल इनका बेड़ा बढ़ता है, दुनिया समंदर के तीसरे रंग को देखेगी कि समंदर का पानी लाल होता है। वो चैलेंज था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका सैनिकों को हम ही लाल कर देंगे खून से उनकी। तो इसको साहस बोलते हैं, इसको डंका बजना बोलते हैं। राजीव गांधी का बयान फिर से वायरल हो रहा है, उन्होंने अमेरिका की बात को ललकारते हुए खंडन किया था। चंद्रशेखर जी का बयान वायरल हो रहा है, चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि उनकी नीति तब क्या थी विदेशों को लेकर। तो ये कमजोर लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, चारों तरफ से घिरे लोग हैं। ये अधिकतम यही कर सकते हैं, किसी शंकराचार्य को अपमानित कर दें, बटुक साधियों की चोटी खिंचवा के थाने में बंद करा दें, अपने अपराधी को बचाएं। दूसरी पार्टी, दूसरे धर्म का आदमी अगर आवाज उठाए तो उसे गोलियों से पुलिस की भुनवा दें। एक सवाल और था, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, अयोध्या के हैं छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य। उन्होंने कहा मोदी जी का वशीकरण कर लिया गया है और हम लोग यहाँ से हवन के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से अब वो वशीकरण की जो है वो काट कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा इस तरह के बयानात जो है वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आप तो बहुत मंत्र पढ़ते हैं, मैंने अयोध्या में देखा है आपको, काफ़ी मंत्र जानते भी हैं। क्या नाम लिया, कौन से शंकराचार्य हैं? अयोध्या छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य। किसने बनाया इनको? अब आप लोग बताइए किसने बनाया, ये तो साधु देखिए- संतों की ही है बात। देखिए, हम तो उनको यही कहेंगे, क्योंकि हम उन संतों को छोड़कर जिनको भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य मानती है, चाहे बापू आसाराम हो, चाहे और साधु संत जिन्हें भाजपा जेल से बाहर निकलवा कर उनको शंकराचार्य की पदवी देने की कोशिश करती है, आप भी दे लीजिए, हम तो नहीं मानते। लेकिन हमें मोदी जी का भाषण याद है, जब मोदी जी दुनिया के शहर पर निकलते हैं तो एक देश में कहते हैं, क्या भारत आज भी जादू टोना वाला देश है? भारत की छवि खराब होती है जादू टोना के नाम से। और एक जादू टोने करने वाला एक धीरेन्द्र शास्त्री नामक, वो भी चाहे जो कह लो उसको आप, जब वो आडंबर करता है तो मोदी जी उसे प्रमित बता देते हैं। एक कोई इनका नाम ले रहे हैं, वो खुदे कह रहे हैं कि मोदी जी पर जादू टोना कर दिया गया था। वशीकरण बोला है कि कर लिया, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया वशीकरण। देखिए, मोदी जी पर अगर वशीकरण किसी ने किया है तो जिस फाइल में मोदी जी का नाम आ रहा है, हो सकता है उसने कर लिया हो, लेकिन देश ने जो वशीकरण करते देखा है, मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अडानी ने वशीकरण कर रखा है। जिस संपत्ति पर हाथ रखता है वो संपत्ति अडानी की हो जाती है। अभी सुनने में भी आया है कि अडानी की नज़र हमारे धार्मिक तीर्थ कुंभ पर भी है, हमारे संगम के तट पर भी है, इसीलिए वहाँ साधुओं को भगाए जाने की षड्यंत्र रची जा रही है। तो मुझे लगता है ये देश मोदी जी को जिन रूप में याद रखेगा, वो ये याद रखेगा कि जिस तरह से इन्होंने मूर्तियां तोड़ी हैं, लाखों साल पुराने सनातन धर्म को बदनाम करने का काम किया है, अब हिंदू आस्था को भी अडानी के हवाले करने का कार्यक्रम रच रहे हैं, इनके नाम फाइलों में आ रहे हैं, चीन के सामने झुक जाने का नाम ले रहे हैं, टुच्चे से देश पाकिस्तान के सामने सीना फुलाने का काम कर रहे हैं। तो देश के इतिहास में चीज़ें दर्ज होंगी। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी जी का नाम नायक में तो नहीं लिखा जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना दीपक सिंह जी को, टैरिफ को लेकर उन्होंने तमाम देशों की लिस्ट दिखाई और कहा कि बहुत कम टैरिफ तमाम देशों पर है। 18% टैरिफ जो भारत के ऊपर लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं दबाव अभी भी बनने का काम कर रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।